नमस्कार, छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमृता। छत्तीसगढ़ में नोटबंदी पर सियासत जारी है। इस मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस के बीच बहस छिड़ गई है। कांग्रेस ने नोटबंदी पर सवाल उठाए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि 2000 के नोटों को वापस लेने के फैसले के लाभ के बारे में विस्तार से बताना चाहिए। उन्होंने कहा कि अचानक फैसला लेने की वजह क्या है, ये थूक कर चाटने जैसा है। बघेल ने कहा कि सरकार जब चाहे इस तरह के फैसले नहीं ले सकती। उन्होंने कहा काला धन भले ही खत्म नहीं हुआ, लेकिन आने वाले सितंबर में ये नोट अपना वजूद खो देगा। बघेल ने ईडी और सीबीआई पर भी निशाना साधा। भूपेश बघेल के बयान पर भाजपा सांसद संतोष पांडे ने कहा है कि नोटबंदी से किसी को परेशानी नहीं है, परेशानी उन्हें है जिन्होंने काला धन जोड़ कर रखा है। नोटबंदी पर इतना घमासान आखिर क्यों चल रहा है, ये जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं इस बारे में सीएम भूपेश बघेल और सांसद संतोष पांडे का क्या कुछ कहना है। 2016 में इसको शुरू किया गया, तब कहा गया था इसमें नैनो चिप्स लगे हुए हैं, मतलब इसको जमीन के अंदर भी कितने फीट, 150 फीट तक के आप डाल दोगे तो पर भी वो चिप्स निकाल, सैटेलाइट से पता चल जाएगा कि वो काला धन कहाँ है। और काला धन ख़त्म करने के लिए इसे लाया गया था। काला धन तो ख़त्म नहीं हुआ, नोट का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। अब लाया क्यों था ये पता नहीं, अब ख़त्म कर दिए, अब सितंबर में समाप्त हो जाएगा इसका अस्तित्व। तो ये बंद क्यों किया गया, आरबीआई ने क्या बताया है, क्यों बंद किया गया? मित्रों, 2016 8 नवंबर को नोटबंदी हुई थी। यह नोटबंदी का कहें कि बढ़ता हुआ चरण है और जब जब भारत में नोटबंदी होती है, पाकिस्तान में परेशानी पैदा होती है। पाकिस्तान के सौदागर आत्महत्या कर लिए थे पिछले समय और आतंक का जो नेक्सस है वो टूटा था। नोटबंदी का सबसे गहरा चोट आतंकवाद पर पड़ा था। कश्मीर की छुटपुट घटनाओं को छोड़ करके आतंकवादी गतिविधियों पर नकेल कसी गई। जबरदस्त सर्जिकल स्ट्राइक है नोटबंदी। कांग्रेस को बड़े नोट पसंद क्यों है, इसकी एक अपनी कथा है, कहानी है। जब 1000 का नोट बंद होता है तो कांग्रेस को तकलीफ होती है। जब 2000 का नोट बंद होता है तो कांग्रेस चिल्लाती है। भारत में करप्शन, ब्लैक मनी, ये खत्म होना चाहिए। आज नोटबंदी के इस कदम से देश की जनता प्रसन्न है। 2016 में इसको तो साफ तौर पर बीजेपी इससे ये बता रही है ये नोटबंदी नहीं है, नोट बदली है। और ये करने के पीछे जो मंशा है वो ये है आरबीआई की, ये साफ किया गया है कि ये सिर्फ बदलना चाह रहे हैं नोट को। सर्कुलेशन अभी सितंबर तक जारी रहेगा, जो आगे उसके बाद ये जो नोट है धीरे धीरे चलन से बाहर कर दिए जाएंगे। तो ऐसे में जो जनता है उसे परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी, नोटबंदी नहीं है, इसे साफ किया गया। लेकिन अब इसे लेकर लगातार जो विपक्ष है वो सरकार पर हमलावर है। तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि जब सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करने ही थे तो उसके बाद नोट छापने के बाद इसे आखिर चलन से बाहर क्यों किया जाए। तमाम तरह के सवाल किए जा रहे हैं, तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं सरकार पर। लेकिन आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ जुड़ गए हैं रवि ग्वालानी कांग्रेस से, प्रवीण साहू जी बीजेपी से और ईला गुप्ता आप पार्टी से। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है नारी टीवी में। सबसे पहले प्रवीण जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। साफ तौर पर कांग्रेस ही जवाब मांग रही है। बड़े बड़े दावे किए गए थे, 2000 का नोट आएगा, सैटेलाइट के जरिए जो काला धन है वो पता लग जाएगा कहाँ छुपाया गया, 150 फीट गड्ढे के जो बड़े बड़े वादे किए गए थे वहां से भी निकाल लिया जाएगा, चिप लगाई गई है। तमाम तरह के जो वादे थे और दावे थे वो किए गए थे बीजेपी की ओर से। कांग्रेस का साफ तौर पर ये कहना है और ये भी कह रही है कांग्रेस कि बीजेपी अब जवाब दे। जब इस नोट को चलन से बाहर करना ही था, बंद करना ही था, तो जनता के सैकड़ों करोड़ रुपए इसको छापने में क्यों बर्बाद किए गए? सर्वप्रथम मां भारती को नमन करता हूं, छत्तीसगढ़ मुताबिक प्रणाम करता हूं, दोनों सम्मानित प्रवक्ताओं को नमन, नमस्कार मेरा, और साथ ही आपके सम्मानित चैनल के सम्मानित दर्शकों को मेरा नमस्कार, अभिवादन। देखिए, मुझे तो बड़ी हंसी आती है जब ये ऐसे आरोप लगते हैं। ये आरोप वही लोग लगा रहे हैं जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, क्या उनके कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष सहभागिता है।
देखिए, हमारे साथ रवि ग्वालन जी हैं, बड़े मेरे प्रिय मित्र हैं, बड़े भाई कह सकता हूं मैं, और पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है। वो भी जानते हैं कि आरबीआई का जो सर्कुलर है 19 मई को जो जारी हुआ है, उसमें लिखा हुआ था कि जब 2016 में जो नोट 2000 के जारी किए गए थे, वो इमीडिएट करेंसी रिक्वायरमेंट के कारण थे। और जो आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं पैसे की बर्बादी है, ये आरबीआई के प्रेस रिलीज में ही लिखा गया है कि वो उनका जो लाइफ स्पैन है, यानी जो उस नोट की अवधि थी, वो ऐसी थी कि केवल 6 से 7 वर्षों तक ही रहेगा, इसलिए एक पैसे की भी बर्बादी नहीं है। और दूसरा मैं आपको कहना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि ये कोई अचानक से नहीं है। आरबीआई ने 2018-19 से ही एक भी 2000 का नोट नहीं छापा है, तो ये कोई औचक कार्य नहीं है। केवल और केवल कांग्रेस और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी वाली पार्टी को ही तकलीफ हो रही है कि उनकी काली कमाई पर कहीं ना कहीं अंकुश लग रहा है। और जो आतंकवाद की मैं बात कर रहा हूं, बताना चाहूंगा कि आज ही से आप देख लीजिएगा, 3 दिवसीय जम्मू कश्मीर जैसे राज्य जो कहीं ना कहीं आतंकवाद का पर्याय था, वहां पर G20 का सम्मेलन हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं परिचय देता है कि मोदी जी के नक्शे कदम पर आतंकवाद पर लगाम लग रही है, नोटबंदी जैसे प्रयासों के माध्यम से। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को तकलीफ होती है कि देश में आतंकवाद कैसे खत्म हो रहा है, इसलिए इनको तकलीफ है कि ये आरबीआई ने क्यों किया। भाई, आरबीआई ने अचानक नहीं किया, ये एक सम्मानित चैनल का सम्मानित लेख है कि 4 साल से कोई भी 2000 का नोट नहीं छपा है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा राजनीतिक सुचिता के लिए कि जिस प्रकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बयान आता है कि थूक कर चाटने वाला कदम है, ये बिल्कुल अशोभनीय है। इतने बड़े पद पर, इतने बड़े कहीं ना कहीं गरिमामयी पद पर आप आसीन हैं, ऐसे छोटे बयान आपको शोभा नहीं देते आदरणीय मुख्यमंत्री जी। भाई, आपके पार्टी के वर्तमान में जो हमारे कह सकते हैं कांग्रेस में बड़े नेता हैं और पूर्व सांसद आदरणीय राहुल गांधी जी ने भी आप ही के पार्टी के द्वारा लाया गया एक अध्यादेश फाड़ा था, तब भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने नहीं कहा था कि आपने थूक कर चाटा है। तो ये प्रवीण जी, मेरा सवाल आपसे ही है। जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि जब इस नोट को छापना शुरू किया गया था, तो उस वक्त ये तय कर लिया गया था कि 6-7 साल से ज्यादा इस नोट को जारी नहीं किया जाएगा, निश्चित यही बात आपने कही है। लेकिन 18-19 में ही से छापना बंद कर दिया गया, ऐसा क्यों? देखिए, उनको मालूम था कि कहीं ना कहीं, देखिए आपके पास आंकड़े प्रस्तुत करना चाहूंगा कि जी उस आंकड़े को पूरी करने के लिए 500 और 200 के नोट कहीं ना कहीं पर्याप्त मात्रा में थे, इसलिए 2000 के नोटों की आवश्यकता नहीं थी। देखिए, जो 2000 के नोट 16-17 में लगभग करेंसी का 50% के वैल्यू थे, आज वो केवल और केवल 10% है, जिनका मूल्य 3,62,000 करोड़ है। तो ये 3,62,000 करोड़ वैल्यू कहीं ना कहीं काली कमाई के रूप में भ्रष्टाचारी लोगों के पास है। इसलिए आरबीआई ने कहीं ना कहीं इस पर लगाम लगाने के लिए प्रयास करते हुए इस नोटों को रिप्लेस करने की बात कही। चलिए रवि जी, मैं आपके पास आती हूँ। रवि जी, जिस तरह से नोटबंदी के दौरान 2014 में भी पीएम मोदी ने ये कहकर सरकार बनाई की थी कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, भ्रष्टाचार जड़ से खत्म कर देंगे देश में। नोटबंदी की गई, उसके बावजूद भी भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ है। अमृता जी, अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने सर्कुलर की कॉपी दिखा करके बोला कि देखिए ऐसा ऐसा लिखा हुआ है, और वो सर्कुलर की कॉपी भी दिखा रहे हैं कि एक नोट की लाइफ 5 से 6 वर्ष से ज्यादा नहीं होती। मैं उन्हीं सर्कुलर के ही कुछ पॉइंट्स पर सबसे पहले आऊंगा। मुझे ये बताया जाए कि 2000 अभी जो 23 में ये नोटिफिकेशन आया है, इसमें कहां लिखा हुआ है कि आतंकवाद के कारण नोटबंदी हो रही है? इसमें कहां लिखा हुआ है कि भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ चुका है इसलिए नोटबंदी हो रही है? इसमें कहां लिखा हुआ है कि जो बातें बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि उन्हें तकलीफ हो रही है, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उन्हें तकलीफ हो रही है, जो आतंकवाद को समर्थन कर रहे हैं, ऐसा कहां लिखा हुआ है? पूरे नोटिस 2 मिनट बोले दीजिए। साहू जी, आप जब बोले थे मैं चुप था, आप बताइए, कहीं भी पूरे के पूरे नोटिफिकेशन में ऐसी बात नहीं है। ये बात अगर आप पढ़ेंगे तो लिखी हुई है क्लीन नोट पॉलिसी। क्लीन नोट पॉलिसी क्या होती है? ये नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि ये पहले भी हुआ है। मुझे बताया जाए क्लीन नोट पॉलिसी के अंतर्गत पिछले 70 सालों में कब नोटबंदी लगी कि, और ऐसी स्थिति कब आई कि 100 के नोट क्लीन नोट पॉलिसी में नहीं आए, 50 के नोट क्लीन नोट पॉलिसी में नहीं आए, 20 के नोट नहीं आए? ये क्लीन नोट पॉलिसी 2000 के नोट के लिए क्यों आ रही है? आज ये कहते हैं इन्होंने ये नोट निकाला, ये कह रहे हैं टेम्पररी निकाला हुआ था। मुझे एक बात बताया जाए, टेम्पररी वर्किंग क्यों की गई? क्या टेम्पररी वर्किंग में जो पैसे खर्च हुए 10,000 करोड़ से ज्यादा, एक नोट को प्रिंट करने में लगभग 4 रुपए का खर्चा आता है, ये नोट क्यों निकाले गए?
क्या ऐसी स्थिति थी कि सिर्फ 5 साल के लिए निकाले गए? और अगर 5 से 6 साल के अंदर इसको बंद ही करना था तो जब 2016 में ये नए नोट निकाले गए, लेकिन रवि जी, बीजेपी तो ये भी आरोप लगा रही है रवि जी, लेकिन बीजेपी तो कांग्रेस पर ये भी आरोप लगा रही है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही कांग्रेस के मंत्री कह गए थे कि मेरे पास तो 5-2,000 रुपए के नोट हैं, अब लाइन में लगना पड़ेगा नोटों के लिए। बीजेपी कह रही है उन्हें वहां पर भी वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए। एक बात बताइए अमृता जी, आप मार्केट में उतरिए, बैंकों के पास जाइए, आप लोगों को, व्यापारियों से पूछिए कि क्या वो 2,000 का नोट लेंगे? आपको व्यापारी बोलेंगे हम नहीं लेंगे। गवर्नमेंट जरूर बोल रही है कि ये लीगल टेंडर है, लेकिन मैं मार्केट की वस्तु स्थिति आपको बता रहा हूं कि लोग 2,000 का नोट लेना बंद कर दिए हैं। लोगों के मन में ये आ गया है कि हम रनिंग करेंसी लेंगे, आप 500 वाला नोट दीजिए, नहीं लेंगे। आज भय, दहशत का वातावरण वापस से देश में चालू हो चुका है। आज के समय में सोने की कीमतें आप भी देखिए कहां पहुंच गई है। मुझे एक बात बताइए, इस तरह की परिस्थितियां आपसे जवाब लेना चाहूंगी। जिस तरह से रवि जी कह रहे हैं कि दहशत का वातावरण है वो देखने को मिल रहा है, चलन से बाहर होने की बात भले सरकार कह रही है, भले कह रही है सरकार कि सर्कुलेशन धीरे धीरे बंद किया जाएगा, अभी फिलहाल चलन में रहेगा, लेकिन आप तो ये भी कह रही है, आप पार्टी तो ये भी कह चुकी है कि पीएम का पढ़ा लिखा होना इसलिए जरूरी है। मेरे से पूछ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 19 मई 2023 को जब ये घोषणा की गई आरबीआई के माध्यम से, तब से लगातार चैनलों में जब ये जनता से प्रश्न पूछा गया कि ये फैसला सही है गलत, जनता के जो जवाब है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं लज्जित करते हैं। जनता ने सहर्ष स्वीकारा इस निर्णय को। उन्होंने कहा कि हमारे पास तो 2000 के नोट ही नहीं है, हमको तकलीफ किस बात की? 2000 के नोट तो अधिकतर भ्रष्टाचारी लोग के पास है। ये बहुत सारे आपके इसमें कटआउट दिखाऊंगा कि जहां भी अनेक संस्थाओं की रेड पड़ी है, चाहे सीबीआई की हो चाहे ईडी की हो, वहां पर 2000 के नोट पाए गए हैं। तो ऐसे भ्रष्टाचारियों को ही तकलीफ है, और जो ये कह रहे हैं कि तकलीफ हो रही है, भ्रष्टाचारी ही है, तो कहीं ना कहीं इनको तकलीफ हो रही है। और जो आपके आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं पीएम मोदी पढ़े लिखे नहीं है, कल ही की घटना है, पैपुआ न्यू गिनिया के जो है ना वहां के प्रधान थे, वो मोदी जी के पैर छू रहे हैं, तो क्या वो अनपढ़ है? G20 के सम्मेलन, G7 क्या कहना चाहेंगे? जवाब चाहूंगी आपसे। जापान में जाकर देखिए, यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन स्वयं आकर प्रधानमंत्री जी से मिलना चाह रहे हैं और कहते हैं कि आप इतने लोकप्रिय हैं कि भाई आप आते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे देश में पूरी उत्साह का वातावरण होता है, हम आपके ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे? साफ तौर पर बीजेपी का तो यही कहना है, देश और दुनिया में पीएम मोदी की लोकप्रियता है, आपको पच नहीं रही है, और ऐसे आप पूछे बयान दे रहे हो, शर्म आनी चाहिए आम आदमी पार्टी को। 45 करोड़ में अपने घर का रिनोवेशन करते हैं। जो आम आदमी पार्टी जनता की हित बात करके सत्ता में आई थी, अपने ही मुख्यमंत्री घर के निवास को रिनोवेशन करने के लिए जनता का 45 करोड़ रुपए आपने फूंक दिया। किस मुंह से आप ऐसी बात कह रहे हैं? रवि जी आपके पास में आऊंगी, पहले इला जी से जवाब ले लेती हूँ। इला जी, 45 करोड़ रुपए की घर पे कामकाज कराया गया, जनता का पैसा फूंक दिया गया, अब बीजेपी इसका जवाब मांग रही है आपसे। जीला जी, क्या मेरी आवाज अब तक पहुंच पा रही है? तब तक मैं समय का सदुपयोग करते हुए बताना चाहूंगा कि कांग्रेस 2008 में सत्ता में थी, इनके सत्ता में रहते हुए मुंबई में जो हमला हुआ, चलिए रवि जी आपसे जवाब ले लेती हूँ। प्रवीण जी आपको बोलने का मौका दूंगी, आप काफी बोल चुके हैं, रवि जी को बोलने दीजिए। करिएगा प्रवीण जी, आपके पास वापस लौटूंगी मैं, रवि जी को बोलने का मौका दीजिए। रवि जी अपनी बात रखिए। 2008 की घटना के बारे में पूछेगा, जो मुंबई में जो कहीं ना कहीं आतंकवादी हमला हुआ था, उस पर पूछेगा। इतने लोकप्रिय हैं कि कर्नाटक का चुनाव हारते हैं, और कर्नाटक के चुनाव हारते ही ये 2000 के नोट बंद कर देते हैं। प्रवीण जी, अगर आप इस तरह से बोलेंगे तो मैं डिबेट से चले जाऊंगा। आपको बोलने का मौका दिया गया, आप बोले, आप मुझे बोलने दीजिए। तो हम बात करेंगे, मैं इस तरह से नहीं कर सकता। छोड़ के चले जाएं। सर, चैनल की गरिमा का ध्यान रखिए जी। इला जी से जवाब ले लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जवाब देने को बिल्कुल राजी हूँ, बट अगर भाषा का मर्यादित प्रयोग किया जाए। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो दोनों प्रवक्ताओं को नमस्ते। आम आदमी पार्टी जो है वो पढ़े लिखों की पार्टी है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि हम लोग हमेशा डाटाबेस पे बात करते हैं। हो सकता है कि हम भावनाओं पे ना जाते हों, जैसा कि अभी आदरणीय भाई साहब ने बीजेपी की तरफ से कहा कि मोदी जी के पैर छू रहे हैं वो, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ये तो हमारी संस्कृति है ना कि वो मोदी जी के पैर छू रहे हैं, बट यहाँ पे पैर छूना एक बड़े व्यक्ति का और पढ़े लिखे होना दोनों ही डिफरेंट बात है। तो इसमें हमारे देश की नहीं है वो।
जिसके भी देश के, क्या दूसरे देश के लोग पैर नहीं छू सकते हैं? ये कहाँ पे वही तो लिखा मैं है? बताना चाह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ये है ना, ये मोदी जी की छवि ऐसी है कि लोग उनके सामने झुक रहे हैं। हमारे नेता बात कर रहे क्या हैं, पढ़े लिखे लोग 45 करोड़ में अपने घर का प्रवीण जी, रिनोवेशन उन्हें करते हैं अपनी बात मुख्यमंत्री के रखने रूप का में? मौका दीजिए, आपको भी मौका और दूंगी। अनपढ़ लोग क्या सेंट्रल विस्टा बनाते हैं जब हमारे पास संसद भवन है? आप बात कर रहे सेंट्रल हैं, विस्टा किसी है ना एक व्यक्ति का इला नहीं है, जी, वो पूरे इला राष्ट्र जी, का है। निवास है 45 करोड़ का, क्या था केजरीवाल का है? मुख्यमंत्री निवास कितने लोग का निवास है? केवल एक व्यक्ति का। इला जी, सेंट्रल आपसे विस्टा कितने सवाल लोगों का है? करना पूरे राष्ट्र चाहूंगी। का है। 5 साल के बाद कोई और आएगा। इला जी, वो तो जनता जिस का तरह से choice आपने कहा अभी, तो सेंट्रल विस्टा किसका है? इला जी, व्यक्ति का विशेष का है क्या? बताइए बताइए, सेंट्रल विस्टा किसी व्यक्ति विशेष का है क्या? आज का जो वर्तमान संसद भवन है किसी व्यक्ति विशेष का है क्या? आप पूरे मुझे राष्ट्र का है वो। जवाब दीजिए, जो मुख्यमंत्री निवास है सिविल लाइंस में दिल्ली का, क्या वो केजरीवाल की प्राइवेट? इला जी, आप कह रही हैं कि आपकी जो आप पार्टी है वो पढ़े लिखों की पार्टी है, लेकिन बीजेपी तो ये भी कहती है चुनावों के टाइम पूरा विपक्ष एक साथ हो जाता है, तब आप पार्टी को पढ़ा लिखा नहीं नजर आता कोई? बिल्कुल नहीं आता। देखिए, हमें लड़ना है। ये खुद स्वीकार कर रही हैं आप? स्वीकार कर लिया ना। अगर हम लोग साथ में जुटते हैं तो इनको क्या आपत्ति है? विपक्ष कोई खराब है? विपक्ष कभी खराब नहीं है, बट मैं अभी आम आदमी पार्टी की तरफ से बात कर रही तो हूँ। कोई सोचता है नहीं मैडम, जिस कांग्रेस को आपने कहीं ना कहीं गाली देते हुए सत्ता में आए थे, एक बार आपने गठबंधन भी कर लिया था। अमृता जी, चरित्र है इस आपके? तरह से डिबेट क्या नहीं चरित्र हो रही है? चाहिए। और प्रवीण जी, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, बोलने थोड़ा सा से शब्दों का ख्याल रखिए, उपयोग करने से पहले शब्दों का ख्याल रखिए। देखिए, जैसा काम करे वैसे शब्दों का उपयोग कर रहा हूँ। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि थूकर चाटने वाले शब्द नहीं, मेरे इस नहीं तरह है से मैडम। शब्दों का प्रयोग मत करिए आप पहले भी वैसी हो जाएंगे तो फिर कोई फर्क नहीं रह जाएगा। हो रहा है 2000 देखिए, के नोट के इनको मैं केवल आईना दिखा रहा हूँ मैडम, मेरे कोई शब्द नहीं है ये। रेनोवेशन के लिए हो रहा है। पहले चैनल को मुद्दे की बात करनी चाहिए, ना कि इधर उधर की बात करनी चाहिए। तो इस मुद्दे की बात में मैं कहती हूँ, जो हमारे पास सेंट्रल इकोनॉमी का डाटा है उसमें अगर हम ये देखते हैं कि भारतीय कारोबार जो पिछली बार जब नोटबंदी हुई थी तब 61,000 करोड़ नीचे गया। भारतीय बैंकों को 35,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। भारतीय अर्थव्यवस्था को 1,28,000 करोड़ का नुकसान हुआ, जिसमें हमारी इम्पोर्टेंट। लेकिन इला जी, सवाल ये भी उठता है, जब भ्रष्टाचार होता है तो विपक्ष चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा रही है, लेकिन जब भ्रष्टाचार और आतंकवाद के खिलाफ सरकार कोई कदम उठाती है तो उस पर भी विपक्ष हमलावर होता है। नहीं, हम इस बात पे नहीं है कि भ्रष्टाचार आप जरूर हटाइए, बट मेरे सवाल का आप आम आदमी पार्टी की तरफ से जवाब दीजिए कि आप अगर 2000 का नोट बंद कर रहे हैं तो 500 से क्या भ्रष्टाचार नहीं होगा? मेरे को बस एक जवाब दीजिए। प्रवीण जी, जवाब दीजिए। नोट ही बंद कर दे। मैं आपसे पूछना चाहूंगी ला जी, तो क्या पूरे देश में नोट ही बंद कर दे? मैंने तो नहीं कहा, रीजन दीजिए ना। तो जैसे अगर 2000 का हो, ये आरबीआई का, आप पढ़े लिखे हैं ना, आरबीआई का सर्कुलर बीजेपी अपने जाल में। और देखिए आप पढ़े लिखे, मैं आपको आंकड़े की बात बता रहा हूँ, सुनिएगा। नहीं, मुझे बोलने दिया मैं बता रहा हूँ, आप आंकड़ों की बात करें, मैं आपको आंकड़े बताता हूँ। चलिए इला जी, जिस तरह से आप कह रही हैं कि पीएम मोदी जी पढ़े लिखे नहीं है, तरफ से इसलिए इस तरह के फैसले लेती है, और पढ़ा लिखा होना पीएम मोदी को जरूरी है। चलिए आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन बीजेपी तो ये भी कह रही है इवन और ऑड का जो सिस्टम चालू किया गया था दिल्ली में पोल्यूशन रोकने का, लेकिन उसके बाद भी पढ़े लिखे सीएम ये काम नहीं कर पाए। क्या नहीं काम कर पाए बताइए? तो फिर कैसे वो वापस सत्ता में आ गए 4 साल के बाद? तो वही तो मेरा आपसे सवाल है, वापस नोटबंदी के बाद कैसे पीएम मोदी वापस आ गए, पीएम बन गए? उन्होंने दिल्ली में काम नहीं करा तो उनकी सरकार कैसे डिफीट हो गई? बस मुझे इतना बताइए। अमृता जी, मुझे 1 मिनट समय दीजिएगा, इनको मैं आंकड़े बताता हूँ। चलिए फिलहाल हमारे पास समय की कमी, आप तीनों से मैं एक रिएक्शन लेना चाहूंगी। रवि जी, आप अपना रिएक्शन दीजिए। जिस तरह से जो फैसला लिया है आरबीआई ने, वो सही है या गलत है? बिल्कुल गलत। मनमोहन सिंह जी ने कहा था नोटबंदी के बाद कि 2% जीडीपी गिरेगी। आज के समय में लाइनों में लगे बैंक में नोट चेंज कराती रहेगी। लेकिन बाबा अम्बेडकर जी ने तो कहा था हर 10 साल में नोटबंदी होनी चाहिए। ही आप आगे बढ़ने की बात करते हैं। क्या आपने जनता को मूर्ख समझ लिया है? आप एकदम से आप नोटिस निकाल देते हैं या आप ध्यान भटका रहे हैं?
अभी 127 दिन। चलिए, समय की हमारे पास कम है, आपसे और ये चर्चा करते रहेंगे हम। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमसे जुड़ने के लिए, जानकारी दे रही। देखिए किस तरह से छत्तीसगढ़ में भी अब नोटबंदी को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है और जिस तरह से लगातार भाजपा और कांग्रेस और अब आम आदमी भी बीच में कूद पड़ी, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है और साफ तौर पर यहाँ पर 2000 के नोट बदली को लेकर भी कई तरह के सवाल अब सरकार पर खड़े किए जा रहे हैं। तो देखिए किस तरह से अब वापस लेने के फैसले के जो लाभ के बारे में जो बताया जा रहा था आरबीआई की ओर से, उसे यहां पर बरकरार किया गया है और अब इस पर पूरी तरह से सियासत जो है वो शुरू हो चुकी है। अब देखने वाली बात होगी आने वाले चुनावों में, जिस तरह से विपक्ष ये दावा कर रहा है कि सरकार को इससे नुकसान होगा, जनता जवाब देगी। अब जनता क्या जवाब देगी ये भी आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए राधि टीवी। नमस्कार।